मॉर्निंग। चैप्टर हमारा 5, सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और स्टैंडर्ड 5। ओके, स्टैंडर्ड हमारा कौन सा है? 5 है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके ना। भोलू की अजायब दुनिया। भोलू की क्या है? अजायब दुनिया। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, यह भोलू है। भोलू आज तालाब की ओर घूमने निकला है। मित्रों, यह भोलू है और भोलू आज जो है वो तालाब की ओर क्या घूमने निकला है। आइए हम भी भोलू के साथ घूमें और नई नई बातें जानें। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आइए हम भी अब भोलू के साथ घूमें और नई नई बातें जानें। भोलू, अरे वाह, कैसी सुंदर मछली है। ओ मिठू मछली, तुम मेरे पास खेलने के लिए आओ ना। तो भोलू क्या बोल रहा है? अरे वाह। तो फिर भोलू क्या बोल रहा है? अरे वाह, कैसी सुंदर मछली है। ओ मिठू मछली, तुम मेरे पास खेलने के लिए आओ ना। मछली, ना ना ना, मैं वहाँ नहीं आऊँगा, तुम यहाँ मेरे पास पानी में अंदर खेलने आओ। तो फिर मछली क्या बोलती है? ना ना ना, मैं नहीं आऊँगी, तुम यहाँ मेरे पास पानी के अंदर मेरे साथ खेलने के लिए आओ। क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि मछली ज़्यादा देर अगर पानी से अगर बाहर रहेगी तो वो मर जाएगी, है ना। भोलू, मैं तो पानी में अंदर नहीं आ सकता। तो मछली, मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती। भोलू क्या बोल रहा है कि मैं तो पानी में अंदर नहीं आ सकता। फिर मछली क्या बोलती है कि मैं पानी के बाहर नहीं आ सकती। भोलू, क्यों? फिर भोलू प्रश्न करता है, क्यों? मछली से। मछली, मैं ज़मीन पर श्वास नहीं ले सकती। मछली क्या बोलती है कि मैं ज़मीन पर श्वास नहीं ले सकती। भोलू, मैं पानी में श्वास नहीं ले सकता। फिर भोलू क्या बोला है कि मैं पानी में श्वास नहीं ले सकूँगा। ओके। मछली, भोलू, प्रत्येक की रहने की निश्चित जगह होती है। उसके बाद मछली जो है वो भोलू से क्या बोलती है कि भोलू, सबकी रहने की क्या होती है? एक निश्चित जगह होती है। ओके, सबकी रहने की एक निश्चित जगह होती है। जैसे कि मछली ज़मीन पर नहीं रह सकती और भोलू पानी में नहीं रह सकता। अब हमको अगर कोई बोले कि हाँ तुम पानी में रह लो, तो क्या हम रह पाएंगे? पॉसिबल तो नहीं है। और अगर मछली को अगर बोला जाए कि हाँ तुम जल से निकल कर बाहर रह लो 1 घंटे, वो नहीं रह पाएगी, तुरंत तड़प के वो क्या हो जाएगी? मर जाएगी। ओके। तो यहाँ पर ये सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रत्येक की रहने की जो जगह होती है वो अलग होती है। अब यहाँ पर लिखिए पानी में रहे मछली। तो पानी में कौन कौन से रहते हैं मछलियाँ? देखो, मगर पानी में रहती है, बत्तख रहता है, तारा मछली रहती है, मेढक रहता है, कछुआ रहता है, बगुला रहता है, जल बिल्ली रहती है, जल मुर्गी भी पानी में रहती है। ओके। अब आगे भोलू, अरे चीची गिलहरी, कैसी हो? आनंद में तुम मेरे साथ खेलने आओगी। अब भोलू अब किसके पास गया? गिलहरी के पास गया। किसके पास गया? गिलहरी के पास। अब भोलू गिलहरी से क्या बोल रहा है कि अरे चीची गिलहरी कैसी हो? अरे चीची गिलहरी कैसी हो? आनंद में तुम मेरे साथ खेलने आओगी। कैसी हो जब उसने पूछा, हाँ, तो गिलहरी क्या बोलती है? आनंद में। तो उसके बाद फिर क्या बोलता है भोलू कि क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगी? ओके। अब यहाँ पर गिलहरी, हाँ अवश्य आऊँगी। अब यहाँ पर गिलहरी क्या बोलती है? हाँ अवश्य आऊँगी। भोलू, क्या तुम पेड़ पर से नीचे उतरकर ज़मीन पर रह सकती हो? उसके बाद भोलू कौन सा क्वेश्चंस करता है गिलहरी से कि क्या तुम पेड़ पर से नीचे उतरकर ज़मीन पर रह सकती हो? गिलहरी अब क्या बोलती है? हाँ क्यों नहीं, मैं ज़मीन पर रह सकती हूँ, पेड़ पर मैं घोंसला बनाती हूँ। फिर गिलहरी क्या बोलती है? हाँ क्यों नहीं, मैं ज़मीन पर रह सकती हूँ लेकिन मैं पेड़ पर घोंसला बनाती हूँ। भोलू, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो।
फिर भोलू क्या बोलता है गिलहरी से कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो, मिंटू मछली कहती है कि वह तो केवल पानी में ही रहती है। अब यहाँ पर भोलू क्या बोल रहा है कि यहाँ पर भोलू गिलहरी से क्या बोल रहा है कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। लेकिन जो मिंटू मछली है ना, जो मिंटू मछली है, वो क्या बोलती है कि मैं केवल पानी में ही रहती हूँ। ओके, गिलहरी, मछली की बात सही है। गिलहरी क्या बोली कि मछली की बात सही है, उसका घर पानी में है, उसका घर पानी में है, इसलिए वह पानी में ही रहती है। अब गिलहरी बोलती है कि उसका बात सही है, उसका घर पानी में ही है, इसलिए वो पानी में ही रहती है। भोलू, तो क्या तुम पानी में नहीं रह सकती? उसके बाद भोलू गिलहरी से बोलता है कि क्या तुम पानी में नहीं रह सकती? फिर यहाँ गिलहरी क्या बोलती है, ना भोलू, मैं पानी में नहीं रह सकती। गिलहरी क्या बोलती है कि ना भोलू, मैं पानी में नहीं रह सकती। पानी के अंदर श्वास नहीं ले सकते, जिससे हम पानी में नहीं रह सकते। गिलहरी बोलती है कि ना भोलू, मैं पानी में नहीं रह सकती, पानी के अंदर मैं सांस नहीं ले पाऊंगी, जिससे मैं पानी में नहीं रह सकती। अब यहाँ पर चींची गिलहरी जैसे अन्य कौन से प्राणी हैं? गिलहरी चूहा, सूअर, भैंस, ऊंट, कुत्ता, बकरी, गाय, बिल्ली, हाथी और घोड़ा। ओके, अब यहाँ पर आते हैं। भोलू आगे की ओर चला, वह रास्ते में उसे डगमग कछुआ मिला। फिर भोलू क्या हुआ कि आगे की ओर चला, फिर भोलू को रास्ते में एक डगमग कछुआ मिला। भोलू, अरे डगमग कहाँ जाते हो? भोलू फिर बोलता है, अरे डगमग कहाँ जाते हो? कछुआ, भोलू, यहाँ बहुत गर्मी है, मैं तालाब में जाकर पानी में आराम करूँगा, मुझे गर्मी से छुटकारा मिलेगा। कछुआ बोलती है भोलू से कि भोलू, यहाँ पे बहुत गर्मी है, इसलिए मैं तालाब की ओर जा रही हूँ, ताकि मुझे पानी में जो है बहुत आराम मिलेगा और गर्मी से मुझे छुटकारा मिलेगा। भोलू, तुम तो ज़मीन पर चलते हो, तो फिर पानी में कैसे रह सकते हो? उसके बाद भोलू कछुआ से पूछता है कि तुम तो ज़मीन में रहते हो ना, फिर तुम पानी में कैसे रह सकते हो? कछुआ, क्यों, मैं पानी में नहीं रह सकता? फिर कछुआ क्वेश्चन करता है भोलू से, प्रश्न करता है कि क्यों मैं पानी में नहीं रह सकता? भोलू, वह चींची कहती है कि हम ज़मीन पर रहने वाले पानी में नहीं रह सकते। उसके बाद भोलू फिर कछुआ से बोलता है कि वो चींची कहती है कि हम ज़मीन पर रहने वाले पानी में नहीं रह सकते। कछुआ, चींची की बात सही है, चींची की बात सही है, फिर भी ज़मीन पर रहने वाले प्राणियों में मुझ जैसे भी होते हैं, जो ज़मीन और पानी दोनों जगहों पर रह सकते हैं। भोलू, अरे यह तो अत्यंत आश्चर्यजनक बात हुई है। यानी कि भोलू पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया कि क्या हो रहा है। कोई बोलता है कि मैं ज़मीन पे नहीं रह सकता, कोई बोलता है कि मैं ज़मीन पे रह सकता हूँ बट पानी में नहीं रह सकता, और कोई बोलता है कि मैं ज़मीन पे भी रह सकता हूँ, पानी में भी रह सकता हूँ, जिससे भोलू क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आसपास भी कछुआ जैसे अनेक प्राणी हैं जो पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रह सकते हैं। देखो, कछुआ, मगर, बत्तख, मेढक, जल बिल्ली, जल सांप, जल मुर्गी और बगुला, जो कि ज़मीन पर और पानी में भी रह सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ पर एंड करते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।